हाँ, तो आज हम गुर्जर प्रतिहार वंश है उसको शुरू करेंगे और ये जो टॉपिक है वो फर्स्ट ग्रेड जीके के सिलेबस में है और रीट के सिलेबस में भी है। फर्स्ट ग्रेड जीके 700 से 12वीं शताब्दी जो राजपूत काल का राजनीतिक जीवन, संस्कृति वगैरह है उस टॉपिक में आएगा और रीट में 700 से 1000 ईस्वी का भारत, इस वाले टॉपिक के हिसाब से सिलेबस में है ये। तो रीट और फर्स्ट ग्रेड जीके और फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री तीनों ही नजरियों से ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम शुरुआत करते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार जो है उनका पहली बार उल्लेख गुर्जर प्रतिहारों का पहली बार उल्लेख गुर्जर जाति के रूप में, किस रूप में? गुर्जर जाति के रूप में गुर्जर प्रतिहारों का पहली बार उल्लेख मिलता है गुर्जर जाति के रूप में ऐहोल प्रशस्ति में। ऐहोल प्रशस्ति किसकी है? तो बादामी का एक चालुक्य वंशी शासक था पुलकेशियन द्वितीय, जिसने नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया था। तो उसी बादामी के चालुक्य वंशी शासक पुलकेशियन द्वितीय की ऐहोल प्रशस्ति में पहली बार गुर्जर जाति का उल्लेख हुआ है। और इस ऐहोल प्रशस्ति का लेखक है रवि कीर्ति। एक चीज और ध्यान रखनी, ऐहोल को मंदिरों का नगर भी कहते हैं। किसको? ऐहोल को मंदिरों का नगर भी कहते हैं। गुर्जर जाति का पहली बार उल्लेख किसमें? ऐहोल प्रशस्ति में। एक बात और ध्यान रखना, बाणभट्ट की जो रचना है हर्षचरित, बाणभट्ट किसका दरबारी था? हर्षवर्धन का दरबारी था। उस बाणभट्ट की रचना हर्षचरित में भी गुर्जर प्रतिहारों का उल्लेख हुआ है, गुर्जर जाति का उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, गुर्जर प्रतिहारों का आदि पुरुष कौन था? तो गुर्जर प्रतिहारों का आदि पुरुष हरिश्चंद्र था। गुर्जर प्रतिहारों का आदि पुरुष हरिश्चंद्र था और उसे घटियाला अभिलेख में, हरिश्चंद्र को घटियाला अभिलेख में रोहिलद्दी कहा गया है। क्या कहा गया है? रोहिलद्दी कहा गया है। गुर्जर प्रतिहारों की प्रारंभिक राजधानी मंडोर थी। कौन सी थी? गुर्जर प्रतिहारों की प्रारंभिक राजधानी मंडोर थी। और मुहणोत नैणसी, जिसकी रचना है नैणसी विख्यात और मारवाड़रा परगनारी विगत, उस मुहणोत नैणसी ने गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया है? 26 शाखाओं का उल्लेख किया है। चीनी यात्री वैनसांग 7वीं सदी में भारत आया था। किसके समय? हर्षवर्धन के समय। चीनी यात्री वैनसांग जो 7वीं सदी में हर्षवर्धन के समय भारत आया था, उसने भीनमाल का दौरा किया था और उसने गुर्जर राज्य क्षेत्र को कूचेलो कहा है। और गुर्जरों की राजधानी उसने क्या बताई है? पीलोमोली। और पीलोमोली किसका नाम बताता है? वो भीनमाल का। किसका नाम बताता है? भीनमाल का। गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी वैनसांग कौन सी बताता है? पीलोमोली। और पीलोमोली कौन सा नगर? भीनमाल। तो भीनमाल को क्या कहता है? वैनसांग। पीलोमोली परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। कूचेलो गुर्जर राज्य क्षेत्र को वैनसांग कहता है, यह भी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, और वही वैनसांग गुर्जरों को क्या कहता है? क्षत्रिय कहता है। वैनसांग गुर्जरों को क्या कहता है? क्षत्रिय कहता है। वैनसांग कौन सी सदी में आया था? 7वीं सदी में। किस शासक के समय आया था? हर्षवर्धन के समय। हर्षवर्धन किस वंश का था? पुष्यभूति वंश का शासक था। नेक्स्ट बात करते हैं गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति। गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति की बात करते हैं। तो गुर्जर प्रतिहार है, उनकी उत्पत्ति के बारे में विद्वानों में मतभेद है। और इसमें हम बात करते हैं, पहला मत है गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति के संबंध में। वो पहला मत है कि गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति विदेशी खज्र जाति से हुई। किससे हुई? विदेशी खज्र जाति से गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति हुई। ये कहने वाले हैं कैम्पबेल। यानी इस मत का प्रतिपादन किसने किया है? कैम्पबेल ने। और इस मत के समर्थक कौन कौन है? तो जैक्सन और डी.आर. भंडारकर। कैम्पबेल, जैक्सन और डी.आर. भंडारकर के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति खज्र जाति से हुई है और ये विदेश से भारत आए। याद कैसे करेंगे? जैक्सन की केप में खजूर का भंडार, खजूर यानी खज्र जाति याद रह जाएगी। इस मत के समर्थक कौन कौन है? तो केप से कैम्पबेल, भंडार से भंडारकर और जैक्सन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं।
गुर्जर प्रतिहार विदेशी हुणों की संतान थे, ये कहने वाले कौन है? स्मिथ, ब्यूलर और हर्नले। गुर्जर प्रतिहार विदेशी हुणों की संतान है, ये कहने वाले कौन है? स्मिथ, ब्यूलर और हर्नले। गुर्जर प्रतिहार विदेशी शक कुषाणों की संतान है। कुषाणों की संतान किसने कहा है गुर्जर प्रतिहारों को? कनिंघम ने। किसने कहा है? कनिंघम ने गुर्जर प्रतिहारों को किसकी संतान कहा है? शक कुषाणों की संतान कहा है। गुर्जर प्रतिहार भारतीय क्षत्रिय ही थे, मूल रूप से भारत के ही निवासी थे, ये कहने वाले कौन है? गौरी शंकर हीराचंद ओझा राजस्थान के इतिहासकार हैं। सीवी वैद्य ने कहा और दशरथ शर्मा ने, ओझा, वैद्य और दशरथ शर्मा के अनुसार गुर्जर प्रतिहार भारतीय क्षत्रिय थे। सीवी वैद्य के बारे में एक लाइन और याद रख लेना। सीवी वैद्य जो है उन्होंने गुहिल वंश के वास्तविक संस्थापक बाप्पा रावल को भारत का चार्ल्स मार्टल कहा है। क्या कहा है? भारत का चार्ल्स मार्टल। किसने? सीवी वैद्य ने। किसको कहा था? बाप्पा रावल को। भारतीय क्षत्रिय गुर्जर प्रतिहार भारतीय क्षत्रिय थे, कौन कह रहे हैं? जीएच ओझा, सीवी वैद्य, दशरथ शर्मा। नेक्स्ट, ग्वालियर अभिलेख किसका है? भोज प्रथम या मिहिर भोज का। मिहिर भोज को ही भोज प्रथम कहा गया है। भोज प्रथम के ग्वालियर अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को भगवान राम के भाई लक्ष्मण के वंशज कहा गया और लक्ष्मण माता सुमित्रा के पुत्र थे, इसलिए उनको क्या कहा गया? सौमित्र भी कहा गया है। तो गुर्जर प्रतिहारों को किस अभिलेख में सौमित्र का वंशज कहा गया है? ग्वालियर अभिलेख में। कौन से अभिलेख में कहा गया है? ग्वालियर अभिलेख में। और इसी ग्वालियर अभिलेख में वत्सराज, गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक वत्सराज को एक क्षत्रिय पुंगव अर्थात क्षत्रियों में सिरमौर कहा गया है। केएम मुंशी बहुत ही विद्वान व्यक्ति रहे। केएम मुंशी ने पहली बार यह सिद्ध किया कि यह जो गुर्जर शब्द है वह जातिवाचक न होकर क्या है? स्थानवाचक है। गुर्जर शब्द जातिवाचक न होकर स्थानवाचक है, यह पहली बार किसने सिद्ध किया? केएम मुंशी ने। नेक्स्ट बात करते हैं, इनका मूल क्षेत्र कौन सा था गुर्जर प्रतिहारों का? तो घटियाला अभिलेख और जोधपुर शिलालेख और अधिकांश विद्वानों के अनुसार उनका मूल क्षेत्र कौन सा था? गुर्जरात क्षेत्र था। नेक्स्ट, स्मिथ, इतिहासकार स्मिथ के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों का मूल क्षेत्र कौन सा बताता है? स्मिथ भीनमाल को बताता है। बाकी अपने को मुख्य तौर पर ध्यान कौन सा रखना है? गुर्जर प्रतिहारों का मूल क्षेत्र गुजरात क्षेत्र था। स्पेशली पूछे कि स्मिथ के अनुसार कौन सा था तो अपने को क्या जवाब देना है? भीनमाल। अब हम गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी प्रदान करने वाले मुख्य स्रोतों को देखते हैं। वैसे बहुत सारे स्रोत हैं, लेकिन जो मुख्य मुख्य है उनको देख लेते हैं। कल्हण की राजतरंगिणी से हमें गुर्जर प्रतिहारों की जानकारी मिलती है। वैसे कल्हण की राजतरंगिणी मुख्य रूप से किसकी जानकारी देती है? कश्मीर की। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। जैन लेखक के चंद्रप्रभ सूरी, उनकी रचना प्रभावक प्रशस्ति से भी हमें गुर्जर प्रतिहारों की जानकारी प्राप्त होती है। पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? जयानक की। जयानक की रचना पृथ्वीराज विजय में चाहमान वंश का जो व्यक्ति है दुर्लभराज, चाहमान दुर्लभराज को किसका सामंत कहा गया है? वत्सराज का सामंत कहा गया है। मतलब चौहान है वह किसके सामंत रहे हैं? पहले गुर्जर प्रतिहारों के सामंत रहे हैं। गुहिल है वह भी पहले किसके सामंत रहे हैं? गुर्जर प्रतिहारों के सामंत रहे हैं। राजशेखर की रचनाएं, राजशेखर जिनको गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्र पाल ने प्रतिहार गुरु की उपाधि दी थी। राजशेखर जो है वह महेंद्र पाल के भी दरबारी थे और महिपाल के भी दरबारी थे, लेकिन परीक्षा में प्रश्न है और दोनों में से एक चूज करना हो तो उत्तर महेंद्र पाल करना है। और प्रश्न में ऐसे आ जाए कि राजशेखर दरबारी थे, 1 महेंद्र पाल, 2 महिपाल, 3 नागभट्ट प्रथम, 4 मिहिर भोज, उस वक्त उत्तर में अगर फिर ऑप्शन में आए 1 2 1 2 3 1 2 3 4 तो हमको 1 और 2 यानी महिपाल और महेंद्रपाल दोनों चूज करना है। लेकिन प्रश्न में 4 में से एक चूज करना है और महिपाल और महेंद्रपाल दोनों ऑप्शन में है तो उत्तर क्या होगा? महेंद्रपाल। ठीक है, तो राजशेखर की रचनाओं में हमें गुर्जर प्रतिहारों की जानकारी मिलती है। राजशेखर की मुख्य रचनाएं कौन सी है? कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, भुवन कोश और विद्वशाल भंजिका, हर विलास। ये किसकी रचनाएं हैं? राजशेखर की रचनाएं। कौन सी? कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, भुवन कोश, विद्वशाल भंजिका और हर विलास। नेक्स्ट बात करते हैं चीनी यात्री वेनसांग से भी हमें जानकारी मिलती है गुर्जर प्रतिहारों की। पहले बात की है अभी अपनों ने
कि वैनसान गुर्जर प्रतिहारों को क्षत्रिय कहता है, गुर्जर प्रतिहारों के राज्य क्षेत्रों को कूचेलो कहता है और गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी भीनमाल को पीलोमोली कहता है। वैनसान की रचना कौन सी है? सीयू की। इसकी रचना है वैनसान की। अरब यात्री सुलेमान किसके समय आया था? मिहिर भोज के समय। अल मसूदी किसके समय आया था? महिपाल के समय। इन दोनों की रचनाओं से भी हमें जानकारी मिलती है किसकी? गुर्जर प्रतिहारों की। नेक्स्ट बात करते हैं गुर्जर प्रतिहारों की मुख्य शाखाएं। तो गुर्जर प्रतिहारों की प्रारंभिक शाखा कौन सी थी? मंडोर शाखा। और गुर्जर प्रतिहारों की मंडोर शाखा का आदि पुरुष कौन था? हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र को रोहिलद भी कहा गया है। घटियाला अभिलेख में पहले देख चुके हैं हम। हरिश्चंद्र को क्या कहा गया है? रोहिलद भी कहा गया है। गुर्जर प्रतिहारों की एक शाखा भड़ोच में थी। भड़ोच शाखा का संस्थापक कौन था? दत्त प्रथम। भड़ोच शाखा का संस्थापक दत्त प्रथम। भड़ोच कहाँ आता है? गुजरात में। गुर्जर प्रतिहारों की भीनमाल शाखा, उज्जैन शाखा और कन्नौज शाखा, इन तीनों शाखाओं की वंशावलियों का प्रारंभ होता है नागभट्ट प्रथम से। यानी इन तीनों शाखाओं का संस्थापक कौन है? नागभट्ट प्रथम। राजोगढ़ की बात करते हैं। राजोगढ़ अलवर में है। राजोगढ़ से एक अभिलेख मिला है। अभिलेख में राजोगढ़ में गुर्जर प्रतिहारों का शासन रहा है, उनकी एक शाखा रही, इसकी पुष्टि होती है, लेकिन संस्थापक की जानकारी नहीं मिलती है। उस राजोगढ़ अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों के दो शासकों, राजोगढ़ शाखा के दो शासकों का नाम मिलता है। कौन से दो शासकों का नाम मिलता है? सावट और मंथन देव। राजोगढ़ में गुर्जर प्रतिहारों की एक शाखा रही है, संस्थापक का नाम नहीं मिलता है। राजोगढ़ में शासन करने वाले दो गुर्जर प्रतिहार शासकों का नाम मिलता है राजोगढ़ अभिलेख से। वो कौन कौन है? सावट और मंथन देव। ढूंढाड़ और माचेड़ी में भी गुर्जरों का शासन रहा है, लेकिन वहां के गुर्जर प्रतिहारों को क्या कहा गया है? बड़ गुर्जर कहा गया है। क्या कहा गया है? बड़ गुर्जर कहा गया है। फिर से देख लो एक बार जानकारी के स्रोत। मुख्य रूप से कलहन की राजतरंगिणी, प्रभावक प्रशस्ति चंद्र प्रभु सूर्य की, जयानक की पृथ्वीराज विजय, राजशेखर की रचनाएं, चीनी यात्री वैनसान और अरब यात्री अल मसूदी किसके समय आया था? महिपाल के समय। सुलेमान किसके समय आया था? मिहिर भोज के समय। ठीक है, और ये है इनकी मुख्य शाखाएं। प्रारंभिक शाखा कौन सी थी गुर्जर प्रतिहारों की? मंडोर शाखा। गुर्जर प्रतिहारों की सबसे प्राचीन जो शाखा है मंडोर शाखा, उसके बारे में बात करते हैं। मंडोर शाखा है, उसका आदि पुरुष हरिश्चंद्र था। हरिश्चंद्र को घटियाला शिलालेख में रोहिलद्दी कहा गया। क्या कहा गया है? रोहिलद्दी कहा गया है। उसकी पत्नियों में दो पत्नियों की जानकारी मिलती है। एक पत्नी ब्राह्मण थी और एक पत्नी क्षत्रिय थी। क्षत्रिय पत्नी का नाम था भद्रा। भद्रा के 4 पुत्र थे। हरिश्चंद्र की 2 पत्नियों की जानकारी मिलती है। क्षत्रिय पत्नी भद्रा थी, उसके 4 पुत्रों की जानकारी मिलती है। उसके 4 पुत्र थे भोगभट्ट, कद्दक, रज्जिल और दत्त। इन चारों में सबसे शक्तिशाली जो था वो रज्जिल था। राजा कौन बना? रज्जिल। रज्जिल के बाद जानकारी हमें जो मिलती है वो नरभट्ट नामक राजा की मिलती है। और नरभट्ट की उपाधि पेल्ला पेल्ली थी। अच्छे से याद रखना है, परीक्षा में आया हुआ प्रश्न। पेल्ला पेल्ली किस गुर्जर प्रतिहार शासक की उपाधि थी? तो नरभट्ट की थी। किसकी थी? नरभट्ट की। अगला राजा जो हमें जानकारी प्राप्त होती वो है नागभट्ट प्रथम। कौन है? नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम का उपनाम नाहड़ था। क्या था? नाहड़। और इसकी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात जो हमें ध्यान रखनी है, जो 2014-15 में फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है कि किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? तो वो शासक था नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना। नागभट्ट प्रथम ने अपनी राजधानी मंडोर से कहा स्थानांतरित की थी? मेड़ता स्थानांतरित की थी। मंडोर का नाम मांडवीपुर भी मिलता है और मेड़ता का मैदांतक नाम भी मिलता है, ध्यान रखना। मंडोर का नाम क्या मिलता है? मांडवीपुर भी नाम मिलता है। नागभट्ट प्रथम के 2 पुत्र, एक तात था, एक भोज था। तात है वह अपने भाई भोज को राज्य सौंप देता है और स्वयं क्या कर लेता है? संन्यास ग्रहण कर लेता है। कौन संन्यास ग्रहण करता है? तात। इसके अलावा कई शासकों के नाम मिलते हैं जिनमें शिलू, बाऊ, कक महत्वपूर्ण नहीं है, न ही ये क्रम से है। ठीक है ना? क्रम से इस वंश के शासकों की जानकारी प्राप्त होती
नहीं है। शिलूक, बाउक, कक किस वंश के शासक थे पूछा जा सकता है, इसलिए लिखा है हमने कि ये किस वंश के, गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक। अगला महत्वपूर्ण शासक जिसके बारे में हमें जानना चाहिए वो है कक्कुक। ठीक है, कक्कुक जो है उसके घटियाला से 2 शिलालेख मिले। घटियाला कहाँ है? जोधपुर में। मंडोर भी कहाँ है? जोधपुर में। घटियाला से कक्कुक के 2 शिलालेख मिले हैं। एक की भाषा संस्कृत है, दूसरे की भाषा प्राकृत है, लेकिन दोनों की विषय वस्तु समान है। मतलब जो इसमें लिखा है वो इसमें भी लिखा है, इसमें लिखा वो इसमें भी लिखा है, विषय वस्तु में कोई अंतर नहीं। इस घटियाला शिलालेख, कक्कुक के घटियाला शिलालेख से हमें जानकारी मिलती है कि कक्कुक ने वट्ट नानक या वेड़ा नाना नामक पहाड़ पर एक नगर बसाया। कौन से पहाड़ पर? वट्ट नानक या वेड़ा नाना नामक पहाड़ पर कक्कुक ने एक नगर बसाया। नेक्स्ट, इसी कक्कुक ने मंडोर व रोहिन स्तूप में विजय स्तंभ बनवाए। कक्कुक ने, बहुत महत्वपूर्ण है, विजय स्तंभ कहां पर स्थापित करवाए इसने? 2 जगहों पर, मंडोर और रोहिन स्तूप में कक्कुक ने विजय स्तंभ बनवाए। इसके बाद हमें बहुत ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं होती। जो जानना है वो ये है कि लगभग 14वीं सदी, 1395 कुछ पुस्तकों में इसकी डेट भी मिलती है। 14वीं सदी में इंदा प्रतिहार ने, प्रतिहार हमीर से तंग आकर अपनी बेटी चांद कुंवर का विवाह राठौड़ चूड़ा से कर दिया। किसने? इंदा प्रतिहार ने अपनी बेटी चांद कुंवर का विवाह राठौड़ चूड़ा से कर दिया और दहेज में मंडोर भी दे दिया। तो राठौड़ों को मंडोर दहेज में प्राप्त हुआ था। ये गुर्जर प्रतिहारों की प्रारंभिक शाखा के बारे में बात हुई है, मंडोर शाखा। इसमें जानना क्या है तो इसका आदि पुरुष कौन था? गुर्जर प्रतिहारों का आदि पुरुष भी हरिश्चंद्र, मंडोर शाखा का आदि पुरुष भी हरिश्चंद्र। ठीक है, नरभट्ट की उपाधि पेल्ला पेल्ली। किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की? नागभट्ट प्रथम। और कक्कुक के बारे में जानकारी याद रखनी है। घटियाला शिलालेख से जानकारी मिलती है कि इसने वट्ट नानक या वेड़ा नाड़ा नामक पहाड़ पर एक नगर बसाया। मंडोर और रोहिन स्तूप में इसी कक्कुक ने विजय स्तंभ बनवाए। इतिहासकार आरसी मजूमदार के अनुसार, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पिछले सेकंड ग्रेड, एक बार सेकंड ग्रेड एग्जाम में यह प्रश्न आ चुका है कि इतिहासकार आरसी मजूमदार जो है उनके अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने 6वीं से 12वीं सदी तक शासन किया और उत्तरी पश्चिमी सीमा की रक्षा की और अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का कार्य किया। किसके अनुसार? आरसी मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने 6वीं से 12वीं शताब्दी तक शासन किया, उत्तरी पश्चिमी सीमा की रक्षा की, अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का कार्य किया, जिसकी वजह से भारत का पूर्ण रूप से इस्लामीकरण नहीं हो पाया। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखना है। किसके अनुसार 6वीं से 12वीं शताब्दी तक? आरसी मजूमदार, जिनका एक कोटेशन बहुत महत्वपूर्ण है 1857 की क्रांति के संदर्भ में। कौन सा? 1857 का विद्रोह न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था, न स्वतंत्रता संग्राम था। किसने कहा था? आरसी मजूमदार ने। धन्यवाद।